सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज हम मिठाई वाला पाठ 5 का तृतीय भाग पढ़ेंगे। हमने कहानी के प्रथम व द्वितीय भाग में पढ़ा कि एक फेरी वाला बच्चों को खिलौने बेचता है और अपनी मीठी आवाज़ में उन्हें अपनी ओर आकर्षित करता है। फिर वही फेरी वाला 6 महीने के बाद मुरलियाँ बेचते हुए बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करता है। विजय बाबू की पत्नी रोहिणी देवी भी मुरली वाले से मुरलियाँ खरीदना चाहती थी। वह अपने पति से मुरली वाले से मुरलियाँ खरीदने के लिए कहती हैं। मुरली वाला विजय बाबू को 2-2 पैसे के हिसाब से मुरली देता है, जिस पर रोहिणी सोचती है कि ये इतनी सस्ती मुरलियाँ क्यों बेचता है। तो बच्चों, अब हम मिठाई वाला कहानी का तृतीय भाग पढ़ते हैं। 8 मास बाद, 8 महीने बाद की बात हो रही है। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर अजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। अजानुलंबित केश राशि का अर्थ है घुटने तक लंबे बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। परिचित का अर्थ है जाना पहचाना था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी। वृद्धा का अर्थ है बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ, मैं उधर कैसे आऊँ? कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक की ओट में बैठी रहूँगी। चिक का अर्थ है बांस की खपच्चियों से बना पर्दा। मैं उस पर्दे के पीछे बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती, बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती है। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं, पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। यह अब मैं तुम्हें क्या खैर में अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी। बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ती दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। फिर दादी मिठाई वाले से कहती है, तो 4 की दे दो। अच्छा, 25 नहीं सही, 20 की ही दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोलभाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं। फिर दादी ऐसा कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। दादी मिठाई वाले से कहती है और दादी के बूढ़े मुंह पर मुस्कुराहट दिखी। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी, इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं। दादी के इस कथन को दोहराने की चेष्टा ही की थी। दादी ने उस वाक्य को दोबारा बोलना ही चाहा। तब तक मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक्की आड़ से ही बोली। रोहिणी उस पर्दे के पीछे से ही बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या और कोई चीज लेकर? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला। खुश होकर, कुछ सोच करके और उससे चकित होकर के बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। अस्थिर का अर्थ है बेचैन हो उठी। वह बोली, इन व्यवसाइयों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है, पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। फिर रोहिणी मिठाई वाले से कहती है, सो कैसे, यह भी बताओ कि वह कैसे, यह मुझे जानना है। फिर मिठाई वाला रोहिणी से कहता है, अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा
अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं? उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। मैं उन बातों को नहीं करना चाहता हूँ। तो फिर रोहिणी कहती है, जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं उत्सुक हूँ। उत्सुक का अर्थ है इच्छुक हूँ मैं आपकी बातों को जानने के लिए। तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई मैं और भी ले लूंगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। गंभीर भाव से सोच करके मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। प्रतिष्ठित का अर्थ है विख्यात आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वो सोने का संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी, मेरी प्राण थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने, ऐसे खिलौने जिन पर प्राण हो। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता। कोलाहल का अर्थ है शोर मचा रहता। समय की गति, विधाता की लीला। जब अब कोई नहीं है, दादी, प्राण निकाले नहीं निकले, मेरे प्राण ही शेष मात्र रह गए हैं। इसीलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता। अगर मैं उनके शोक में रहता तो मैं घुल घुल कर मर जाता। इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक भी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे इन्हीं में उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है इस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने जब मिठाई वाले की ओर देखा, उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। जब मिठाई वाले अपनी बातें बता रहा था, क्योंकि इससे पहले उससे ये बातें किसी ने नहीं पूछी थी और उसे अपनी पिछली सारी बातें याद आ गई थी और उसकी आंखें भर आई थी। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गई। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई। आंचल का अर्थ है साड़ी का कोना। पकड़कर चुन्नू मुन्नू ने माँ से मिठाई के लिए कहा कि हमें मिठाई खानी है, मुझसे लो। फिर यहाँ पर मिठाई वाला कहता है कि मुझसे मिठाई लो। यह कहकर तत्काल का अर्थ है तुरंत, कागज़ की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। फिर रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। उसे चुन्नू मुन्नू में अपने बच्चों की झलक दिखी और उसने कहा, मैं अब इन पैसों को नहीं लूँगा। मिठाई के इस बार ये पैसे मैं नहीं लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में, उसी कोमल स्वर में, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो बच्चों, हमने मिठाई वाला सुंदर कहानी पढ़ी, जो कि एक फेरी वाले के मनोदशा का मर्म स्पर्शी चित्रण है। इस कहानी के लेखक हैं श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी जी, और इस कहानी में उन्होंने गली गली घूमकर सामान बेचने वाले फेरी वाले के बारे में हमें बहुत सारी बातें बताई हैं। बच्चों, आप प्रथम, द्वितीय व तृतीय भाग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे व दिया गया कार्य करेंगे। धन्यवाद।